हाय एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने पूरा कर लिया है। मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सीए फाउंडेशन एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो मैं लेक्चर दूंगा पूरा मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिस ऑर्डर मैंने दिया है ना, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6, उसी ऑर्डर में आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बावजूद कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, एक ही रिक्वेस्ट है। तो सुनो, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में क्या बात है ध्यान देना, एकदम सिंपल मैं समझाता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिटायरमेंट जब होता है तो कोई पार्टनर छोड़ के चले जाता है, या तो पार्टनरशिप छोड़ के चले गए या तो ऊपर चले गए, कहाँ भी जाने दो। रिटायरमेंट जब होता है तो न्यू रेशो निकालना पड़ता है और गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। तो पहले 3 क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हम लोग न्यू रेशो निकालेंगे, बाद में 5 क्वेश्चन और करेंगे जहाँ पर हम लोग गेनिंग रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो प्रैक्टिस, टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, लेट अस स्टार्ट। सुनो कंसेप्ट, जैसे एक ट्रेन का सीट है, हम लोग मुंबई में रहते हैं तो लोकल गाड़ी ऐसी होती है। तो ट्रेन का सीट है, ये मिस्टर ए बैठा है, ये मिस्टर बी बैठा है और मिस्टर सी बैठा है, 3 लोग बैठे हैं। अब क्या हुआ, सी का स्टेशन आ गया, सी जा रहा है, उठ के जा रहा है। जब सी जा रहा है तो जैसे सी चले गया, ये सी था तो ऐसा बैठे थे, अब थोड़ा देर बाद ऐसा दिखाई दे रहा है वो सीट ऐसा दिखाई दे रहा है। ए है, बी है, एकदम रिलैक्स बैठे ए और बी। मतलब किसी के जाने से आपको आराम मिला, रिलैक्स मिला, आपको गेन होने वाला, आपको फ़ायदा होने वाला। हो सकता है थोड़ी देर बाद बी भी उठ के चले गया तो भाई साहब ए मस्त लेट गया रहे इधर ही, बोला अपना ही सीट अब कौन आता है। मतलब कोई अगर जाता है तो हमें फ़ायदा होता है, कोई अगर जाएगा तो हमें फ़ायदा होता है। इसीलिए जब भी कोई जाता है ना फॉर्म छोड़ के, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो नहीं, एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ता है। तो हमें इस लेक्चर में पहले ये समझना है कि जब भी कोई जाएगा तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे, क्योंकि बहुत काम का, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रिवैल्यूएशन में वो हम लोग रेशो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्टडी मैट खोलें, स्टडी मैट में देखो बेटा, स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन है ना वो न्यू रेशो निकालने के ऊपर है। हाँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और समझाऊंगा तीनों केस क्या है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला केस बोलता है, केस पढ़ रहा हूँ, केस नंबर 1, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू पार्टनर शेयर। ये नहीं बताया कि कितना शेयर होगा, न्यू रेशो। व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। चुपचाप बैठा है, साइलेंट है कि सामने वाला कितना मिलेगा। कोई अगर उठ के चले गया, फॉर्म छोड़ के चले गया, तो जो जूना पार्टनर उसको कितना मिलेगा नहीं बोला है। ऐसा केस में कैलकुलेट द न्यू रेशो इज डन बाय स्ट्राइकिंग आउट द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर, स्ट्राइकिंग मतलब कट कर देना, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर कट कर देना, वो बैलेंस बचेगा न्यू रेशो। मैं एग्जांपल के दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आपको समझे। तो पहला केस नंबर 1 बेटा, 3 केस करेंगे। केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 बोलता है, लिख देता हूँ मैं, ये साइलेंट है, चुपचाप बैठा है, देखो साइलेंट मोड पे। केस नंबर 1, ए बी और सी 3 लोग हैं, इनका शेयर 3:2:1 है। आगे बोलता है कौन रिटायर हो गया, इफ 3 केस दिया है, इफ ए रिटायर, इफ बी रिटायर, इफ सी रिटायर। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है जहां पर क्या करना है आपको। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि रिमेनिंग पार्टनर कैसे शेयर करेंगे उसके जाने के बाद, तो बहुत इजी, सीधा कट करने का। तो देखो बेटा जी, ए बी सी का शेयर यही है ना, तो अगर ए रिटायर होता है तो देख लो ए बी और सी, तो ए बी सी का शेयर है 3:2:1। तो अभी बताओ कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। तो अगर ए रिटायर तो ए का शेयर कट कर दो, तो न्यू रेशो क्या बनेगा, न्यू रेशो बनेगा 2:1। कट करने का सीधा, जो जा रहा है उसे गाल पे क्रॉस कर दो। ये तेजा कौन है, अगर सोचो बी रिटायर होगा तो देखो इधर एक ए बी और सी, कौन रिटायर हो रहा है, बी। तो जो रिटायर होता है उसका शेयर कट कर देने का, तो न्यू रेशो बनेगा 3:1।
सिमिलरली अगर सी रिटायर हो रहा है तो 3:2:1 है, तो जो रिटायर हो रहा है उसे कट कर दो तो रेशियो बनेगा 3:2। बोलो पहला केस समझा, जहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर वो चुपचाप बैठे हैं कि हमें कितना मिलेगा, तो उनका शेयर वैसे ही रहेगा, उसका शेयर कट कर दो। बोलो समझा, तो न्यू रेशियो निकाल दिया। अब क्या पूछा है, आंसर समझा, फर्स्ट केस समझा। केस नंबर 2, अगर किसी के जाने से कि कोई जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर से गेन होगा, वो गेन है ना दिया हुआ, गेन दिया है, कितना किसको गेन हो गया वो दिया है, तो कुछ नहीं उतना ऐड कर देना। जैसे कि आ जाओ करते हैं, एग्जांपल लिखता हूँ। केस नंबर 2, गेन गिवन, हाँ क्या वो गेन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करने का, ऐसा केस में ऐड करने का, हाँ जिसको मिलेगा। तो जैसे कि ए, बी और सी है, 3 लोग हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ओके सर, ए रिटायर हो गया, ए रिटायर, उम्र हो गया था। आगे बोलता है एंड ही शेयर टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशो बी टेकन बाय बी 2/6, बी ने 2/6 लिया एंड सी ने 1/6 लिया। बोलो क्या बोलो समझा। बोलता है, मैं क्वेश्चन पहले लिखा हूँ पहले आपको समझाने के लिए। ए बी सी का शेयर है 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो ए जा रहा है ना, तो ए बोलता है मेरा शेयर मैं तुम दोनों को देके जा रहा हूँ। एक बड़ा सा गोवा के नीचे डब्लू है, उसके नीचे 10 करोड़ रुपया रखा है, बांट के खा लो तुम लोग, ऐसी कुछ बोल रहे हैं। तो ए रिटायर हो रहा है, तो ए अपना शेयर क्या बोलता है 2/6 बी ले ले, और सी को कितना दिया 1/6 से दिया अपना शेयर का। समझा, वो जो गेन है ना, ये गेन होने वाला है ए और बी और सी को तो दिया हुआ है, तो कुछ नहीं। ऐसा केस में आंसर कैसे निकालने का ध्यान देना। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उसी का नाम लिखो, जैसे कि बी और सी। बताओ बी का जूना शेयर कितना था, 6 है ना बेस, 3 4 5 6 2/6 था, और इसका 1/6 था। ए ने मरते मरते कितना इसको दिया, बी को 2/6 दिया, तो 2/6 वो बी में ऐड करेंगे और 1/6 वो सी में ऐड करेंगे। सुने, 2/6 और 1/6। ओके, मिला। अब सुनो, इसका बेस सेम है, तो डिनोमिनेटर 6, 2 + 2 4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा 2, तो न्यू रेशियो बनेगा 4:2 मतलब 2:1। तो न्यू रेशियो बनेगा न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 2:1। बोलो समझा, न्यू रेशियो 2:1 इजी था। मतलब यहाँ पर गेन दिया था कि मेरे ए का जाने से बी को कितना गेन हुआ 2/6, तो 2/6 बी में ऐड कर दो। ए का जाने से सी को इतना गेन होगा 1/6, तो 1/6 सी में ऐड कर दो। ठीक, सोचो 3 लोग आए थे, एक दिन टिफिन बॉक्स लाए थे, ए बाद में वो चले गया, बोला मेरा टिफिन बॉक्स घर पे पहुंचा देना, तो टिफिन बॉक्स खराब हो जाएगा खाना, तो बी और सी ने खा लिया, गेन हुआ। आ जाओ केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3 फिर से तीनों केस समझा। केस नंबर 1 साइलेंट था, केस नंबर 2 में गेन दिया था तो गेन ऐड कर देना, जितना भी दिया रहेगा ऐड कर, देखो ऐड किया। 3rd केस में क्या हो रहा है, गेन नहीं दिया है, रेशो दिया है। किस रेशो में तुम लोग शेयर करेंगे वो दिया है, रेशो गिवन। 3rd केस में रेशो दिया है, रेशो गिवन, रेशो। तो पहले आपको बांटना पड़ेगा, किसको कितना मिलेगा। यहाँ रेशो नहीं देता, गेन ही दिया था, तो पहला वो गेन निकालेंगे फिर बाद में ऐड करेंगे। यहाँ रेशो दिया है ना, तो पहले क्या करोगे, पहले आप गेन कैलकुलेट करोगे, बाद में गेन को ऐड करोगे। बोलो समझा, पहला गेन कैलकुलेट करेंगे अपन, रेशो दिया है तो यहाँ सीधा सीधा ऐड किया, गेन दिया था वो सीधा सीधा ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ गेन पहले फाइंड आउट करेंगे, फाइंड गेन एंड बाद में प्लस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। मुझे बताओ, क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टडी मैट का ही। 3 पार्टनर है हमेशा की तरह, 3 पार्टनर है डी टी और एच। इनका रेशो है 3:2:1। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं, 3:2:1। बाद में क्या बोलता है,
टी रिटायर हो रहा है, टी रिटायर, और डी और एच, डी एंड एच शेयर 2:1। हाँ क्या, एक्वायर ही शेयर, डी एंड टी एक्वायर ही शेयर किस रेशो में, 2:1। तो देखो रेशो दिया है कि टी रिटायर हो रहा है ना, तो टी का जो शेयर है हम दोनों 2:1 में शेयर करेंगे। तो पहले बताओ मुझे टी का शेयर है कितना, इसका बेस पहले आंसर निकालते, ज़रा ध्यान देना। मुझे बताओ टी का शेयर कितना है, 2/6 है ना, तो 2/6 को ये लोग 2:1 में शेयर करेंगे, तो 2/6 इंटू ये रेशो में शेयर करेंगे 2:3, मतलब 2/3 और 1/3, तो 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इधर न्यू रेशो, टी तो रिटायर हो गया ना, तो डी और एच बचे हैं, तो डी का जो शेयर है, बेटा जी बताओ डी का शेयर कितना है, डी का ओल्ड शेयर 3/6 था और एच का 1/6 था, इतना मुझे टी से मिला, तो 4/18 मुझे टी से मिला, और एच को कितना मिला, 2/18 मिला, प्लस 2/18। इसको बेस सेम कर लेते, किससे इंटू करोगे, इसका बेस 18 आ जाए, तो 6 3 जा 18, तो हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 3 से इंटू का तो न्यूमरेटर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यू रेशो मिलेगा 3 3 जा 9, 9 - 4 डिवाइड बाय 18, इसका 3 1 जा 3, 3 प्लस बीच में प्लस 3 + 2 डिवाइड बाय 18, तो 9 + 4 13/18, और इसका 5/18। तो रेशो आएगा, व्हाट इज द न्यू रेशो ऑफ डी एंड एच, 13:5। समझ में आ रहा है न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया बेटा हमने, 13:5 इज द न्यू रेशो। तो याद रखना तीनों केस क्या किया हमने, वापस रिपीट करता हूँ। एक में साइलेंट है तो सीधा कट कर दो, जो जा रहा है उसका रेशो कट कर दो। एक गेन दिया था, जो गेन दिया था ना वो गेन ऐड कर देना। एक में रेशो दिया था, तो रेशो में आप गेन फाइंड आउट करो, बाद में प्लस करो। तो पहले वो गेन फाइंड आउट किया, ये गेन है, तो ये गेन आपको ऐड करना है अपने शेयर में, मिला। पहले गेन कैलकुलेट करो, बाद में ऐड करो। रेशो दिया है तो पहले वो रेशो को अलग करो, गेन निकालो उसमें। अब आते हैं और भी 5 केस करेंगे जहाँ पर हम लोग कोई जाता है तो हमें गेन होता है, तो गेनिंग रेशो निकालेंगे। हाँ, गेनिंग रेशो मस्त क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। 5 केस है बेटा, जल्दी पलटी मारो स्टडी मैट में। केस नंबर 1 2 3 4 5 पाँचों केस करेंगे। इरेज कर दूं मैं इसको, अभी मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ छोटा छोटा, ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। केस नंबर 1, अभी सब में गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो निकालना हमारा मकसद है, और ट्रिक वही है बेटा, ये याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, अगर आंसर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग। पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, माइनस में आएगा तो गेन। यही ट्रिक है, सुन रहे हो। ओल्ड में से न्यू माइनस करो, अगर आंसर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, माइनस आएगा तो गेनिंग पार्टनर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ ए बी एन सी आर पार्टनर, मिला। ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग, केस नंबर 1, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग 1/2, 3/10 एंड 1/5। ठीक है ना, रेशो दिया है।
बाद में बोलता है बी रिटायर हो गया, ओके बी रिटायर हो गया, बी रिटायर। और बाद में बोलता है ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस, ए और सी का ए एंड सी का न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया है 3:2, न्यू रेशो है 3:2। बात खत्म, क्वेश्चन समझा आपको? आपको बस गेनिंग रेशो निकालना है फर्स्ट केस में। तो देखो आंसर देखो ए और बी का जो रेशो है, पहली बात तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो पहला अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका बेस सेम कर लेते हैं। न्यू रेशो दिया है ए और सी का, बी रिटायर हो रहा है, तो देखो सब लोग इधर ए बी और सी, पहली बात तो जो रिटायर हो उसके ऊपर क्रॉस कर लो, उसके गाल पे क्रॉस। तो मुझे बताओ ओल्ड रेशो 1/2, 3/10 और 1/5। मुझे बताओ इसका बेस सेम करने के लिए किससे इंटू करें? 5 से, तो न्यूमरेटर भी 5 से इंटू करेंगे, इसको 2 से, तो इसको भी 2 से इंटू करेंगे, तो 5 बोलो 10 हो गया, समझा ना? और न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो ये तो गया, न्यू रेशो है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। हमें इसका बेस को 10 करना है, सुन रहे हो? हमें इसका बेस को 10 करना है, क्योंकि 5 to the 10, तो इसको भी 10 करने के लिए किससे इंटू करूँ? 2 से, तो इसको भी 2 से इंटू करेंगे, इसको 2 से, तो इसको भी 2 से। अब सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या बोला आपको? ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो बेस तो सेम हो गया, 5 to the 10, 5 to the 10, तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करना है हमको। तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, अरे 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3/10 ये प्लस में, क्योंकि दिस -0 तो प्लस 3/10, इसका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। बोलो समझ में आ रहा है? तो 5 - 6 करोगे तो आंसर आता है -1/10, -1/10, ये प्लस 3/10 और ये -2/10। पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। तो कोई पूछेगा तुमसे व्हाट इज द गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो ए और सी का गेनिंग रेशो क्या है? 1:2। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा? गेनिंग रेशो है 1:2। देखो अच्छे समझा, मैच कर लो, कोई घाई नहीं है। ओल्ड में से न्यू माइनस करो, अपने आप सॉल्व होगा। पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, नेगेटिव माइनस गेन, तो नेगेटिव मतलब गेन। तो गेनिंग रेशियो पूछा था, तो गेनिंग रेशियो है 1:2, मतलब बी के जाने से ए और बी को फायदा किस रेशियो में हुआ? 1:2 के हिसाब से फायदा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हटा दो, नोट कर लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, WABC, बबलू नहीं W, केस नंबर 2, WAB एंड C का शेयर है 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर, ओके सर। और बात बोलता है WA एंड C, न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो इक्वल। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। आंसर तो देखो बहुत इजी है, हमें निकालना है गेनिंग रेशो। तो देखते रहो। सबसे पहला 3 पार्टनर है बेटा जी, WAB और C बरोबर। हमें क्या कैलकुलेट करना? वो ट्रिक याद रखो, ओल्ड रेशो। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। पहले इसका बेस सेम कर लेते हैं, 6 करना है, तो किससे इंटू करूँ? 2 से, तो न्यूमरेटर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। इसका बेस सेम कर लेते हैं। और न्यू रेशो बताओ कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर, तो बी के ऊपर क्रॉस कर देता हूँ, बी रिटायर हो रहा है,
तो ए डब्ल्यू ए और सी इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली मतलब 1:1:1, मतलब इसका बेस आएगा 1/3 1/3 और 1/3। बेटा इसको इससे सॉल्व करने के लिए दोनों का बेस 6 करना चाहिए, तो इसका तो 6 हो गया, इसको इसका भी 6 करना है, तो किससे इंटू करो, 3 2 जा 3 2 जा और 3 2 जा। तो सॉल्व करते हैं, अभी ओल्ड में से न्यू माइनस करो, इसका बेस तो 6 आ गया, तो 2 - 2 है ना, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 - 2 डिवाइड बाय 6, इसका 1 - 2 1 - 2 1 जा 2 और इसका बेस आएगा 6, इसका 2 डिवाइड बाय 6 प्लस में, और इसका 1 - 2 डिवाइड बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 2 है तो नील हो गया, 1 - 2 -1/6, माइनस मतलब गेनिंग पार्टनर है, इसका +2/6 पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और ये -1/6 मतलब गेनिंग पार्टनर है। तो कोई पूछेगा तुमसे व्हाट इज द गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो है ए एंड सी का 1:1। बोलो समझा, गेनिंग रेशो है 1:1, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बी। बोलो समझा, नोट कर लेना अच्छे से, बेस्ट समझाया मैंने बेटा, वीडियो को बार बार सुनो। केस नंबर 3 करते हैं। कर्म करते रहें, लेक्चर यूट्यूब पे डालते रहें। जब एक आदमी 22 साल तक एक पहाड़ को तोड़ते रहा, कुछ रिटर्न नहीं मांगा, तो हम तो एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, नॉन स्टॉप डालते रहने का, इसका रिटर्न भविष्य में मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 22 साल के बाद तो कोई ना कोई देखेगा। ओके, तो आज वीडियो डाल रहा हूँ, देखते हैं 22 साल लग जाए तभी चलेगा, मिनिमम 22 साल में कोई ना कोई तो देखना चाहिए। केस नंबर 2 समझा, अब केस नंबर 3 करने जा रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग 25:15:9। ठीक है, लिख देता हूं पहले। देखो केस नंबर 3 क्या बोलता है, ए बी एंड सी पार्टनर, इनका रेशियो है 25:15:9। बाद में बोलता है बी रिटायर हो गया, अच्छी बात है, बी रिटायर हो गया। फिर क्या बोलता है, ए एंड बी क्या बोलते हैं, ए एंड सी क्या बोलते हैं, ए एंड सी का जो रेशो है ना विल बी सेम अस एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। वो बोलता है ए और बी का जो रेशो रहेगा ना वैसी ही रहेगा जैसा बी और सी का रेशो था। जैसे कि बेटा जी बी और सी का रेशो क्या था, 15:9 था, बरोबर क्या, बी और सी का रेशो क्या था, 15:9 था। अरे हाँ कि ना, तो 15 मतलब 3 के टेबल में कट करते हैं, 3 3 जा 9, 5 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब 5:3 था, मतलब बी एंड सी का जो रेशो है वो 5:3 है। वो बोलता है बी और सी का जैसा रेशो था ना वैसी रेशो ए और सी का रहना चाहिए। इसका ना सीधा सीधा बोलो ना, ए और सी का रेशो 5:3 रहना चाहिए, न्यू रेशो। और हमें निकालना है गेनिंग रेशो, तो आ जाओ, ए बी और सी, व्हाट इज द ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था 25:15:9, बरोबर। ओल्ड रेशो था हमारा 25:15:9, इसका बेस कितना आता है, 25 + 15 + 9, 49। न्यू रेशो ये क्या अभी निकाला ना, न्यू रेशो ए और सी का कैसा रहेगा, 5:3, मतलब 5 6 7 8, 5/8 3/8। बोलो समझा,
इसका बेस तो सेम नहीं हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बेस सेम नहीं हो सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 49 माइनस 5/8, इसका 15 बाय प्लस आएगा 15/49, इसका 9/49 माइनस 3/8। सुनो, इसका बेस सेम नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 8 200 माइनस 49 इंटू 5 245 डिवाइड बाय 49 इंटू 8 392, इसका प्लस 15/49, इसका 9 इंटू 8 72 माइनस 49 इंटू 3 147 डिवाइड बाय 392। बोलो मैच हो रहा है? आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ 200 माइनस 245, तो मतलब ए बी और सी, इसका आता है माइनस 45 डिवाइड बाय 392, सुन रहे हो? और इसका 72 माइनस 147 माइनस 75/392, सुन रहे हो? तो व्हाट इज द गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो है हमारा 5 का टेबल में निकालते तो गेनिंग रेशो आएगा ए एंड सी का रहेगा 45:75, तो 5 का टेबल में उड़ा देते हैं 45 डिवाइड बाय 9:15, गेनिंग रेशो है हमारा 9:15, और छोटा कर सकते हैं 3:3 जा 9 3 5 जा 3:5, तो गेनिंग रेशो है हमारा 3:5। बोलो समझा? हमें निकालना था बेटा जी गेनिंग रेशो, सुने? बोलो समझा? पहला बात अच्छा क्या बोला था, ए और सी का रेशो कैसे रहेगा, जैसा बी और सी का था। बी और सी का रेशो 15:9 था, छोटा किया तो 5:3, मतलब ए और सी का भी रेशो 5:3 रहेगा। तो न्यू रेशो दे दिया 5:3, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करो, बेस सेम नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए और सी का ये मिल जाएगा क्या, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो आएगा 45:75, मतलब 9:15, मतलब 3:5। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 3 समझा। अब आते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट लिखना। केस नंबर 4 और 5 को डेंजर है। केस नंबर 4 क्या बोलता है, ए एंड बी का रेशो है 4/9 1/3 2/9, बी रिटायर एंड सरेंडर 1/9 ऑफ ही शेयर। मतलब यहाँ पे न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, अपना शेयर का 1/9 सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ बी, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। मतलब कितना गेन नहीं दिया है, पहला हमें निकालना पड़ेगा कितना कितना हिस्स बोला ना, पहले इनटू करना पड़ेगा, बाद में प्लस करना पड़ेगा। लिख देता हूँ केस नंबर 4 क्या है। केस नंबर 4 वो बोलता है ए बी एंड सी का रेशो है 4/9 1/3 एंड 2/9। ठीक है सर। बी रिटायर हो गया, बी रिटायर, समझा? एंड सरेंडर, सुरेंदर ने सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर, ऐसा बोलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ ए एंड बैलेंस इन फेवर ऑफ सी। समझा? मैं समझाता हूँ, बहुत इजी। ये हिज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो आंसर, पहला हमें ये नहीं मालूम है कि न्यू रेशो क्या है, तो कौन सा रिटायर हो रहा है, बी, तो बी का शेयर कितना है ये बताओ। पहले बताओ ए बी और सी, ए बी और सी का रेशो क्या दिया था, ए बी और सी का रेशो 4/9 1/3 और 2/9। इसका बेस सेम कर लेते हैं, 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा, मतलब 4:3:2 है। अब मुझे बताओ बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/9, बरोबर। 3/9 को कैसे शेयर करेंगे, बोलता है मैंने अपना शेयर का 1/9 किसके नाम पे दिया, 1/9 ए को दिया अपना शेयर का। तो 3/9 दोनों साइड लिख लो,
ए को कितना देंगे और बी को, ए को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो बोलता है 3/9 का 1/9 मैंने ए को दिया, 3/9 का बैलेंस 8/9, 1/9 गया तो 8/9 बचा, वो सी को मिला होगा। सुन रहे हैं? तो आ जाओ, 3 1 जा 3, 9 9 जा 81, 8 3 जा 24, 9 9 जा 81। इतना बी जाने से ए को इतना फ़ायदा हुआ, बी को इतना फ़ायदा, जितना गेन हुआ उतना उनको शेयर में ऐड किया जाएगा। तो आ जाओ, पहला न्यू रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो मिल गया, गेनिंग रेशो 3:24, सुना, साइड में लिख दो। गेनिंग रेशो है 3:24, कोई डाउट नहीं, छोटा भी कर सकते हो, 1:8। न्यू रेशो कैसे निकाले? न्यू रेशो तो ए और सी का, तो ए का ओल्ड रेशो क्या था? 4/9 था, और सी का ओल्ड रेशो 2/9 था। यहाँ से लिखा रहा हूँ, देखो। अब मुझे बताओ, बी गया ना, तो बी जाने से कितना मुनाफा हुआ? 3/81 मुनाफा हुआ, और इसको कितना मुनाफा हुआ? 24/81। इसको बेस सेम कर लेते हैं, 9 को किससे इंटू करो? 981 करना है, तो 9 9 जा 81, तो 9 से इंटू को, तो न्यूमरेटर भी 9 से इंटू करेंगे, इसको भी 9 से इंटू, तो इसको भी 9 से इंटू करेंगे। तो आ जाओ, बेस 81 हो गया, तो 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3, आंसर 39 डिवाइड बाई 81, और इसका 81, 9 टू जा 18, 18 प्लस 24, 18 प्लस 24, आंसर 42/81। तो व्हाट इज द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी? न्यू रेशो 39:42। कोई छोटा होता है क्या? 39:42। 39 3 का टेबल में, तो 13:14। नहीं समझा तो उसको वहीं छोड़ देना, 3 के टेबल में। अरे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा, और 3 4 जा 12। तो न्यू रेशो आएगा 13:14। बोलो समझा? इन द लास्ट धमाकेदार क्वेश्चन करने जा रहा है अभी, केस नंबर 5 बेटा, मस्त है। तो केस नंबर 5 क्या है? नेक्स्ट केस समझ में आ रहा है ना? वीडियो वापस सुनना बेटा, यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा। केस नंबर 5 हटा दो। केस नंबर 5 क्या बोलता है? ए और बी का जो शेयर है, लिख देता हूं पहले पूरा क्वेश्चन ना। केस नंबर 5, डेंजर। केस नंबर 5, ए बी एंड सी का रेशो है 1/2:3/10:1/5। फिर बोलता है बी रिटायर हो गया। अच्छी बात है, इंसान आते रहते जाते रहते, क्योंकि आदमी तो मुसाफिर है। एंड ही इज टेकन and his share taken by A and C in ratio 2:1। उसका शेयर A और C ने ले लिया 2:1 का रेशियो में, समझा? उसके बाद क्या बोलता है? देन W इज एडमिटेड, भर्ती किया, W का एडमिट किए, W इज एडमिटेड फॉर 1/4 देंगे, W को 1/4 देंगे। और क्या बोलता है? हाफ ऑफ विच, इसमें रिटायरमेंट भी और एडमिशन भी है, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। वो बोलता है 1/4 का आधा ए ने दिया है, बोलता है। एंड रिमेनिंग टेकन बाय W इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। क्या बात है, क्या इंग्लिश है। आंसर देते हैं, ध्यान देना, इजी है, इजी है, डरो मत, डर क्या के जीते हैं। तो ध्यान देना, ABC का रेशो, पहले एक काम कर, पहले रिटायरमेंट पार्ट कर लेते हैं।
तो मुझे बताओ पहला रेशो क्या था, ए बी और सी का रेशो 1/2, 3/10 और 1/5। इसका बेस सेम कर लेते, किससे इंटू करूँ, 2 5 जा 10, इसका 5 2 जा, तो रेशो आएगा 5:3:2। ये उनका रेशो था। हाँ क्या, अब रिटायर कौन हो गया ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट बी रिटायर हो रहा है, पहला बी रिटायर कर लेते, बी को रिटायर हो गया ना, बी रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया तो बताओ बी का शेयर कितना है, 3/10 था, तो उसका जो शेयर है ना ए और सी खाएंगे मार के ए को बी को, तो ए और सी को कितना कितना मिलेगा, 3/10 और 3/10 किस रेशो में शेयर करेंगे बोलो, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, तो 3 2 जा 6, 10 3 जा 30, 3 कट भी होता है, हाँ कट ही कर दूँ, डायरेक्ट कट कर देता हूँ, या बड़ा रहेगा तभी चलेगा, बाद 30 में लेके जाएंगे अपन। चलो 3/30, तो इतना इतना ए को मिलेगा, इतना बी, इतना सी को मिलेगा, तो देयरफॉर न्यू रेशो निकालने जा रहे हैं ए और सी का। तो ए का जूना शेयर कितना था, हाथ रखा हूँ देखो बेटा, 5/10 था, और सी का 2/10 था। बी जाने से ए को इतना मिला, तो उतना ए में ऐड कर दिया जाएगा, इतना सी में ऐड कर दिया जाएगा। इसको बेस सेम करते हैं, तो 10 को किससे इंटू करो, 3 से, 10 को किससे इंटू करो, 3 से, तो आंसर 5 3 जा 15, 15 + 6 डिवाइड बाय 30, 3 2 जा 6, 6 + 3 डिवाइड बाय 30, तो 15 + 6 21 डिवाइड बाय 30, और 6 + 3 9, 9 डिवाइड बाय 30, तो न्यू रेशो बनेगा 21:9, 21:9 मतलब 3 का टेबल में जाता है, 7 3 जा 21, तो न्यू रेशो आएगा ए और सी का 7:3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो न्यू रेशो समझा 7:3। खत्म नहीं हुआ बात इधर ही मेरा। अब आते हैं, मजा आएगा अभी। उसके बाद बबलू को एडमिट किए, डब्लू को 1/4 देंगे बोलता है जो 1/4 देंगे ना, पहले उसका झगड़ा कर लेते हैं। डब्लू को 1/4 देंगे, 1/4 में दो बातें, उसका आधा, 1/4 का आधा वो कौन दिया, ए ने दिया, तो 1/4 का हाफ, मतलब ए ने अपना दिया, 1/4 2 जा 8, 1/8 ए ने दिया। अभी एडमिशन होगा तो बेटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इतना ए में से लेस करेंगे। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बेटा बचा 1/8 बचा, क्योंकि 1/4 का हाफ 1/8 बचा, तो 1/4 का हाफ 1/8 ही आएगा। लेकिन ये 1/8 में भी दो बातें, इसमें कौन दिया, वापस ए और सी ने दिया, कितना दिया, उसका भी आधा, तो 1/8 का हाफ, 1/8 का हाफ, तो मतलब 1/8 2 जा 16 और 1/16। सर क्या बोलने का मतलब क्या आपका, तो हेयर कम द आंसर। पहले पार्टनर कौन थे अभी, ए सी और एक डब्लू आया, तो ए का शेयर कितना था 7/10, सी का 3/10, और डब्लू का एडमिट किए 1/4 देंगे। 1/4 कैसे मिला उसको, ए ने अपना दिया 1/8 दिया, तो 1/8 ए ने दिया, फिर से ए ने दिया 1/16 ए ने दिया, और सी ने दिया 1/16, तब जाके इसको 1/4 मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका बेस को सेम करना पड़ेगा, तो सबको 80 लाने की कोशिश करते, सुने 80 है ना, तो 10 सबको 80 लाने की कोशिश करेंगे, तो 10 को किससे इंटू करूँ, 8 से, तो ऊपर भी 8 से इंटू करेंगे, इसको 10 से इंटू करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 डिवाइड इसको 5 से इंटू करेंगे तो 80 हो जाएगा। सुने, सबका बेस 80 कर दिया हमने, तो न्यूमिनेटर लेस हो जाएगा, 7 × 8, 7 8 जा 56 -10 -5, इसको भी 80 करते, तो इसको 8 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर भी 8 से इंटू होगा। 16 को 80 करने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर 80 हो गया। तो 8 3 जा 24, 24 -5,
इसको भी 80 करते तो 80 डिवाइड बाय 4, इसको 20 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर भी 20 से इंटू करना पड़ेगा, तो 20 डिवाइड बाय 80 आ जाओ साइड में। 56 माइनस 10 माइनस 5, आंसर 41 डिवाइड बाय 80, इसका 24 माइनस 5, 19 डिवाइड बाय 80, और लास्ट वाला 20 डिवाइड बाय 80। तो न्यू रेशो रहेगा ए सी एंड डब्ल्यू का 41:19:20, 3 का टेबल में नहीं जाता है, बोलो समझा? 41:19:20। तो एज्यूम करता हूँ आज का लेक्चर में क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो न्यू रेशो दिया रहना चाहिए, और दूसरा गेनिंग रेशो, क्योंकि कोई जाएगा तो गेन होता है, तो गेन रेशो मालूम होना चाहिए। बोले यहाँ तक समझा? एक बार इतना हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे JLP जॉइंट लैब पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या करने का, और जब भी कोई रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या आप अकाउंट लेजर बनाओगे, फिर अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे CA फाउंडेशन स्टडी मैट से। ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छे समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आप तक पहुँचा है तो फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें जिस साल में पहुँचा है। बाय बाय।